बात अब आज हम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज की वॉल पे आपको लिए चलता हूं। कुछ तस्वीरें फिर से हाथ लगी हैं। पंजाब पुलिस ने रिलीज किया एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज उसी बोलेरो गाड़ी का है जो उस वक्त हत्याकांड के दिन इस्तेमाल की गई थी। ये सोनीपत पे सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी दिखाई दिए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मैं इस तस्वीरों को दिखाता हूं। आप देखिए, एक पेट्रोल पंप है, उस पर आकर ये बोलेरो गाड़ी रुकती है। ये बोलेरो कार रुकी है, यहाँ ये पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी यहाँ एक बाइक में, इधर पीछे बाइक खड़ी है, उसमें पेट्रोल डाल रहा है। इसके बाद यही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो पहला शख्स गाड़ी से उतरा वो लाल रंग की शर्ट पहने हुए था। फिर जब ये पेट्रोल पंप डालने के लिए शख्स गाड़ी के पास आता है, पेट्रोल डालता है, फिर एक और शख्स गाड़ी में से उतरता है, वो सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है। आप देखिए इन तस्वीरों में, यानी इस गाड़ी में अभी तक कुल 2 लोग अब सामने आ गए हैं। जब पेट्रोल डाला जा रहा है, जब इसके अंदर ईंधन भरा जा रहा है और ये तीसरा शख्स उधर से निकलकर बाहर आता है। एक और शख्स निकलकर गाड़ी से बाहर आया। हालांकि इनके पास हथियार नहीं है। इन तस्वीरों में कम से कम इस सीसीटीवी फुटेज में नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, हाथ में फोन जरूर दिखाई दे रहा है। और ये पेट्रोल डलाते हुए, मतलब इस गाड़ी में कुल 3 लोग तो सवार थे ही थे, जैसा कि इस सीसीटीवी फुटेज से समझ में आता है। एक बार अगर फुल स्क्रीन ये सीसीटीवी वीडियो चला दिया जाएगा, उसके बाद और क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। आपको बता दें कि महज 76 किलोमीटर की दूरी है जहां पे ये कांड हुआ, मनसा में, और ये हरियाणा का इलाका है, फतेहाबाद का। वहां की ये सीसीटीवी फुटेज है। उस माना जा रहा है कि यही संदिग्ध है जिन्होंने गोलीबारी की होगी और उसके बाद भागे हैं किसी और रास्ते में इन्होंने अपनी गाड़ी का टैंक रिफ्यूल करवाया है। ये तीसरा संदिग्ध इस तस्वीर में नजर आता है। इन 3 में से 2 शख्सों को तो पहचाना जा सकता है। वो 2 शख्स के नाम हरियाणा के मशहूर किलर्स रहे हैं वो लोग। उनके नाम भी आपके सामने हम बता देते हैं। जो 2 नाम है, एक का नाम है पर्वत फौजी बताया जाता है, दूसरे का नाम जाटी गैंगस्टर और पर्वत फौजी नाम के 2 सोनीपत के कुख्यात बदमाश हैं बताया जा रहा है। इस तस्वीर में वही संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने इस वक्त 2 स्क्रीन पे मैं आपका वीडियो चलाता हूं ताकि और आपको आसानी से समझाया जा सके। ये उस दिन की तस्वीर है, बीते इतवार की शाम को 5, साढ़े 5 बजे की। वो थार गाड़ी जा रही है जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे। उसके पीछे इनोवा है जो पीछा करती है और आगे जाके उसमें फायरिंग होती है। अभी इस वीडियो में आप दिखेंगे गाड़ी पीछे से आएगी बोलेरो की। वही बोलेरो बताया जा रहा है कि बाद में वहाँ दिखाई दी सोनीपत में, फतेहगढ़ में, जहाँ पर पेट्रोल गाड़ी में भराया गया। इसमें से गोलियों की आवाज़ आ रही है। ये पहला फुटेज है संडे का जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। करीब 40 राउंड फायरिंग हुई थी। 19 गोलियां तो खुद सिद्धू मूसेवाला के शरीर से निकली थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उससे साफ हुआ था। ये तस्वीर बीते इतवार की है और ये तस्वीर भी इतवार की है और ये आज सामने आई है, ये आज रिलीज की गई है। ये तस्वीर संडे को ही सामने आ गई थी। हत्या के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है मनसा के उसी गांव का जहां पर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं, तुरंत उनके पास चलते हैं। पटियाल साहब, ये जो सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है उसी दिन का, हरियाणा का, कितना बड़ी अहम कड़ी हो सकता है? देखिए, पहले सुमित जी ये समझ लीजिए कि मूसेवाला हत्याकांड का कनेक्शन जो है वो हरियाणा से जुड़ रहा है और हरियाणा के शूटर्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ये पंजाब पुलिस को लगभग ऐसा लग रहा है। पहले ये बताते हैं ये फुटेज मिला कैसे। असल में हुआ क्या था कि अप्रैल के महीने में मोगा में, जो कि पंजाब का मोगा जिला है, वहां पर एक शूट आउट हुआ। एक मोटरसाइकिल पर आए लड़कों ने गोलियां मारी किसी को। उस केस में फतेहाबाद पहुंची जांच और फतेहाबाद से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक था पवन बिश्नोई और दूसरा था नसीब। पवन बिश्नोई का नाता जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फतेहाबाद जिले के सारे काम लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पवन बिश्नोई से करवाता था। पवन बिश्नोई अब मोगा पुलिस की हिरासत में है, नसीब भी उनकी हिरासत में है। इन दोनों से पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए हैं उसके बाद पंजाब पुलिस को लग रहा है कि यही ग्रुप मूसेवाला की हत्या में भी इस्तेमाल हुआ है। इसी ग्रुप का ये काम है। जब
पवन और नसीब से पूछताछ में ये फुटेज सामने आया। उसके बाद वही गाड़ी जो बुलेरो गाड़ी मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई, उसी गाड़ी का नंबर, मिलता जुलता नंबर जब ये पेट्रोल पंप पर देखा गया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, अब ये माना जा रहा है कि जो मोगा में वारदात को अंजाम देने वाले हैं वही मूसेवाला की घटना को अंजाम देने वाले भी लोग हैं। और इसमें बाकी और गैंगस्टर हरियाणा के हैं या कौन सी जगह के हैं, कैसे उनको जोड़ा गया, लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे जोड़ा, इन तमाम चीजों पर पंजाब पुलिस अभी भी काम कर रही है। पटियाला साहब, एक चीज और बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं या गैंग का, बिश्नोई गैंग का हिस्सा हैं जिन लोगों ने गोलीबारी की है, जो इस बोलेरो वाले फुटेज में दिखाई भी दे रहे हैं? देखिए, चाहे बम्बिया ग्रुप हो चाहे लॉरेंस ग्रुप हो, इन्होंने क्या कर रखा है, जो यंग लड़के होते हैं 24-25 साल के, उन तमाम लड़कों को अपना शूटर बना रखा है। इनको जो पैसा फिरौती वगैरह से मिलता है, उनको बाहर ये पैसा पहुंचाते रहते हैं। जब भी फिरौती वसूली जाती है उसमें से कुछ हिस्सा इनको मिल जाता है। ये लोग ज्यादातर जिस तरह से बेरोजगार होते हैं या अयाश टाइप जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, या घर से जिनके माँ बाप के साथ नहीं बनती है, इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों लड़के इनके साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि लॉरेंस और बम्बिया ग्रुप के कई गैंगस्टर जेलों में बंद है, और वहां जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जो और छोटे छोटे अपराधी और गैंगस्टर बंद हैं, वो एक दूसरे को अपने इस तरह के शूटर और काम करने वाले लड़के दे देते हैं ताकि उनका बड़ा नेटवर्क बन सके। तो ये उसी नेटवर्क का हिस्सा है, यही शूटर का काम करते हैं और इनको चलाते हैं जेल में बैठे हुए इनके बड़े गैंगस्टर, चाहे वो बम्बिया ग्रुप के मालिक हो, भूपी राणा हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, ये तमाम लोग ये काम करवाते हैं उनसे। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। अम्मा पटियाला साहब मेरे साथ हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जो अब तक सामने आ चुके हैं इसी घटना से जुड़े हुए। हम वहाँ हर सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते जा रहे हैं ताकि समझ में आए कि बीते इतवार को सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ क्या था। आप पहला फुटेज जो आप देख रहे हैं सबसे मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में, ये आज जो रिलीज हुआ है, ये फतेहगढ़ का है, जहाँ पर पेट्रोल भराती हुई वो बोलेरो गाड़ी दिखाई दी है। ये थार निकली, ये दूसरा फुटेज है, और थार के पीछा करते करते दूसरी गाड़ी जो इनोवा थी वो आपको दिखाई देगी। ये तीसरा फुटेज है। ये सब फुटेज उसी दिन के हैं, संडे की शाम के। ये देखिए, एक और चौराहे का फुटेज है, थार जा रही है और थार का पीछा करती हुई इसमें आपको टोयोटा की गाड़ी दिखाई, कोरोला की गाड़ी दिखाई देती है। और ये चौथा फुटेज है। इस फुटेज में भी आप देखेंगे उसी दिन का फुटेज है। ये उस गली का फुटेज है जो सबसे पहले सामने आया था संडे को, जब थार गई और थार के पीछे पीछे कोरोला गाड़ी जाती है और फायरिंग होती है। इसी फुटेज में फायरिंग की आवाज़ है जो सुनाई देती। करीब 35-40 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें से 19 तो केवल सिद्धू मूसेवाला के शरीर से निकली। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज। बीते 5 दिनों में 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कातिल पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं लगे हैं। और यही बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। पंजाब पुलिस इन 5 दिनों में सीसीटीवी फुटेज तो खंगाल रही है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति तक, किसी बड़े हत्यारे तक, कुख्यात तक, आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। बोलेरो में सवार संदिग्धों की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने हत्या के जो मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है। उधर पंजाब में दूसरे किसी शख्सियत का अंजाम सिद्धू मूसेवाला न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। सिद्धू मूसेवाला के साथ ही हरप्रीत सिंह की सुरक्षा भी भगवंत मान सरकार ने उसी दिन कम कर दी थी, यानी बीते शनिवार को, और ये ऐलान कर दिया था कि सबकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। उधर सुरक्षा घटी और इधर 24 घंटे के भीतर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या सरेआम कर दी गई। लेकिन आज 122 घंटे बीतने के बाद भी मूसेवाला के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से कोसों मील दूर हैं। अभी तो शायद पंजाब पुलिस को यह पता भी नहीं है कि कौन है इसका पूरा मास्टरमाइंड। हमारा आज का सवाल इसीलिए इसी सवाल से जुड़ा है, इसी मुद्दे से जुड़ा है कि क्या पंजाब पुलिस की अक्षमता के कारण मूसेवाला के हत्यारे अब तक पकड़े नहीं गए हैं? आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिए। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल आपकी सहूलियत के लिए फिर दोहरा देता हूं, क्या पंजाब पुलिस की अक्षमता के कारण मूसेवाला के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए हैं?
সিটি জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।